हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमने जो है ओ ट्रिपल एस सी हमारा उड़ीसा का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होगा 2024 में, क्योंकि बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ रखी है हमारी, उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम जो डिप्लोमा का हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रेपरेशंस कर रहे हैं। इसके मैंने जो है 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए और आप लोगों को आज का टॉपिक भी पता है क्योंकि वो भी मैंने आपको कम्युनिटी में बता दिया था। आज जो है हम ह्यूमन अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे आपका स्केलेटल सिस्टम का पूरा टॉपिक जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एमसीक्यू जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ओके, तो बहुत ही अच्छे से आपका जो है ये टॉपिक रिवाइज होने वाला है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोग ना हमारे जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होते रहते हैं वो उनके पेपर उठा के देखना, इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो उड़ीसा के लिए तो है ये सीरीज, बाकी और भी आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डिप्लोमा का सिलेबस ही सभी के लिए रहता है। तो इंडिया में जितने भी हमारे ये फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं तो उनकी अगर किसी भी एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने इसके जो है 3 पार्ट्स में 200 तक क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अभी जो है 201 से आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ओके, तो इसमें स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यू है, बनाने तो 50 क्वेश्चंस थे, बाकी इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा ही बन गए, 85 क्वेश्चंस हैं। ओके, इनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक मैंने सारा एक ही वीडियो में कवर कर लिया। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट। ओके, तो ऐसा कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सपोर्टिंग द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और मूवमेंट फैसिलिटेट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी या मस्कुलर सिस्टम। तो ये हमारा होता है कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं हम आज? स्केलेटल सिस्टम की। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या है? बॉडी को सपोर्ट करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स जो आप लोगों के होते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा और मूवमेंट फैसिलिटेट करता है। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए स्केलेटल सिस्टम जो है इसको ओशियस सिस्टम भी कहते हैं। और ऑस्टियोलॉजी अगर पूछे तो ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? तो बोन्स की स्टडी, देखिए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल एंड बोनी स्ट्रक्चर, तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ बोन्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो बॉडी है उसमें कितनी बोन्स होती हैं। देखिए 601 है, 106, 206, 602। तो देखिए आपकी जो है टोटल 206 बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, जैसे टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो हमें पता है 206 मैंने आपको बोन्स बता दी। अब इसमें पूछा एक्सियल बोन्स कौन सी होती हैं। ओके, देखिए एक तो आपकी एक्सियल बोन्स होती है, एक आपकी होती है एपेंडिकुलर बोन्स होती है। देखिए एक्सियल बोन्स में तो जैसे आपकी स्कल की बोन्स आ जाएगी, है ना, और जो मतलब कि और जो लिम्स वगैरह की होती है ना वो एपेंडिकुलर में आती हैं। ओके, सारा मैंने अभी इसमें इंक्लूड करा हुआ है। तो पहले आपको एक्सियल बोन कितनी होती है इसमें देखिए 126, 80, 206, 202। ठीक है, तो एक्सियल बोन्स जो होती है वो हमारी होती है 80 होती है। और एपेंडिकुलर जो 4 लिम्स, साइड लिम्स, इनकी जो बोन्स होती है, एपेंडिकुलर जो बोन्स होती है वो होती है 126, टोटल मिलके आपकी 206 हो जाएंगी। तो एक्सियल बोन्स कितनी होती है? 80 होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो आपकी जो एक्सियल बोन्स है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे होती है। देखिए an adult will only have 206 बोन्स ओवरऑल। ठीक है, तो 206 बोन्स टोटल होती है अडल्ट में। एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट, तो एक्सियल में मैंने आपको 80 बोन्स बताई, ऑफ द 206 में से 80 तो एक्सियल स्केलेटल में होती है। ओके, फाउंड इन द ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटल में आपकी 126, रिमेनिंग जो 126 बोन्स है वो आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल में होती है। 80 बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज फॉलो।
तो 80 बोन्स कौन कौन सी होती है, देखिए एक्सियल स्केलेटन की, देखिए 80 बोन्स है हमारे एक्सियल स्केलेटन में, कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्कल होता है, स्कल जो है हमारा स्कल, तो स्कल में कितनी बोन्स है, तो स्कल जो है, स्कल में हमारी 22 बोन्स होते हैं। कितनी बोन्स है स्कल में, 22 आपने याद रखना है, जिसमें से 22 में से 14 तो फेशियल बोन्स होती है और 8 होती है क्रेनियल बोन्स होती है। तो ये टोटल मिलके हो गई आपकी 22। ओके, अब पूछेंगे फेशियल बोन्स कितनी है, 14 है, क्रेनियल बोन्स कितनी है, 8 है, स्कल की बोन्स कितनी है, 22 है। ओके, 6 होती है मिडिल ईयर में। ओके, तो एक कान में 3, 2 ईयर होते हैं, तो दोनों में टोटल 6 हो गई। ओके, तो आपके जो ईयर की बोन्स होती है उनको ईयर ओसिकल्स बोलते हैं, वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। अभी एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो ईयर ओसिकल्स है वो ईयर के कौन से पार्ट में है, तो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। ओके, एक हायोइड बोन होती है नेक में, 26 बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, और एक स्टर्नम जो हमारा क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं जिसको, और 24 रिब्स, 12 पेयर रिब्स। अब रिब्स पूछेंगे कितनी होती है, 12 पेयर्स रिब्स, मतलब कि 24 हो गए टोटल। इनको आप टोटल करेंगे तो आपकी 80 बोन्स हो जाएंगी। तो ये आपका एक्सियल स्केलेटल की बोन्स हो गई टोटल 80। ओके, तो इनमें अलग अलग से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको सारे याद रखने हैं। ओके, तो आपकी हो गई ये 80 बोन्स हो गई, कौन सी, एक्सियल स्केलेटन की हो गई। अब ये अपेंडिकुलर की भी आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अब हमारा टोटल नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो एक्सियल में 80 देखी, टोटल 206 है, तो इसको माइनस करेंगे तो वैसे भी आपको 126 निकल के आ जाएगा, है ना। तो अपेंडिकुलर बोन जो है अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, तो 126 हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन कौन कौन सी कहाँ कहाँ है लिखा हुआ है। देखिए तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका देखिए पेक्टोरल गर्डल की बोन्स आ जाएंगी, 4 पेक्टोरल गर्डल, जो आपका इसको शोल्डर गर्डल भी बोल सकते हैं। तो 2 क्लेविकल होती है, 2 स्कैपुला होती है, टोटल 4 होती है पेक्टोरल गर्डल की। पेल्विक गर्डल में जो इनोमिनेट बोन होती है ना, तो 2 होती है वो, तो 2 बोन पेल्विक गर्डल की। हाइंड लिम्स और फोर लिम्स जो आपके हाथ की बोन्स होती है, हैंड लिम्स मतलब कि पैर, तो एक हाथ में 30 होती है, तो 2 हाथ में हो गई 30 + 30 60, एक पैर में 30 तो 2 पैर में 30 + 30 60, टोटल हो गई आपकी, देख लीजिए ये 126 हो जाएंगी। हैंड लिम्स में 60 होती है, 4 लिम्स में भी 60 होती है। ओके, तो ये आपका हो गया टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हो गई आपकी। देखिए एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स दैट टुगेदर फॉर्म द कंप्लीट स्केलेटन ऑफ 206 बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो क्लियर हो गया। तो याद रखना है एक्सियल में तो हमारी 80 बोन्स होती है, और अपेंडिकुलर जो होता है, अपेंडिकुलर में हमारी होती है 126, टोटल बोन कहेंगे 206। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन फेस। तो फेस में मैंने आपको कितनी बोन बताई, स्कल जो है, स्कल में मैंने आपको बताया 22 बोन्स होती है, जिसमें से हमारी 14 तो फेशियल बोन्स होती है, बाकी की 8 जो होती है क्रेनियल बोन्स होती हैं, है ना। तो फेस में कितनी बोन्स होती है, 12, 30, 40 या 14, तो फेस में आपकी 14 बोन होती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, 14 बोन होती है किसमें, ह्यूमन फेस में। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ फेलेंजिस इन अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब जो है उसमें कितनी फेलेंजिस होती है, तो अभी जो है हमने देख लिया था कि लिम्ब जो है हमारे एक लिम्ब में 30 बोन्स होंगी, है ना, तो 2 लिम्ब में 60 बोन्स हो गई। अपर लिम्ब्स में टोटल बोन्स तो 60 है, लेकिन हमसे फेलेंजिस पूछी है कि टोटल नंबर ऑफ फेलेंजिस कितने होते हैं। ओके, देखिए 10 है, 14 है, 28। देखिए अब इसमें अपर लिम्ब पूछा है, तो इसमें ऐसा नहीं पूछा कि एक अपर लिम्ब, अब अपर लिम्ब दिया हुआ तो मतलब कि आपको दोनों हाथों का बताना पड़ेगा। तो फेलेंजिस जो होती है एक हाथ में 14 होती है, तो दोनों में 14 और 14 28 हो गई। ओके, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर इसमें कहते इन वन अपर लिम्ब तो आप कहते थे 14, लेकिन इसमें अपर लिम्ब का है, तो अपर लिम्ब में तो आपके हाथ दोनों हाथ आ जाएंगे, है ना, 28 फेलेंजिस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, आपको इसमें से रॉन्ग फाइंड आउट करना है, कौन सी बात गलत है इसमें। देखिए स्टेपिस ईयर, देखिए मैंने आपको बताया ईयर ओसिकल्स जो होती है मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, तो वो मैलियस होती है, इनकस होती है, स्टेपिस होती है। और स्टेपिस जो है ऐसे स्टेपिस ऐसे स्मॉलेस्ट, तो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस होती है जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। ओके, तो स्टेपिस तो ईयर बिल्कुल सही लिखा
लिखा हुआ है आपने तो गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ह्यूमरस अपर आर्म, देखिए जो हमारे जो फोर आर्म होते हैं तो उसमें से जो हमारी बोन्स, अभी मैंने आपको सारी बोन्स बताई नहीं है कौन कौन सी, टोटल बताया कि एक हाथ में 30 है, लेकिन अभी इसको हम देखेंगे कौन कौन सी है। तो देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, सारी होती है हमारे हाथ में। तो ह्यूमरस अपर आर्म की बिल्कुल सही लिखी हुई है। टिबिया लोअर लेग में भी सही है, टिबिया फिबुला ये सब पैरों में होती है, सही है, लोअर लेग में टिबिया। मेटाकार्पल, देखिए कार्पल जो होता है, कार्पल बोन्स हैंड की होती है, जो लेग की टार्सल होती है। तो मेटाकार्पल है ना, फुट में नहीं होगी, ये हैंड में होती है। तो आपका इनकरेक्ट ना ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें इनकरेक्ट लिखा हुआ है, बाकी तीनों सही है। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, मेटाकार्पल बोन्स आर 5 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड, ये हाथ की 5 लंबी बोन्स होती है मेटाकार्पल, बिटवीन द कार्पल बोन्स एंड द प्रोक्सिमल फेलेंजेस ऑफ द हैंड दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द पाम। ओके, तो मेटाकार्पल बोन हमारे हैंड की बोन्स हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन अ ह्यूमन बॉडी। तो जो वर्टिब्री होती है टोटल कितनी होती है वर्टिब्री, देखिए इसमें सर्वाइकल वर्टिब्री आप लोगों से पूछी है ना। देखिए टोटल वर्टिब्री तो हमारी 33 होती है ना। तो देखिए सर्वाइकल वर्टिब्री और बाद में ना वो कोकिक्स और सैक्रल जो होती है वो फ्यूज, सैक्रम और कोकिक्स फ्यूज जाती है तो 26 बन जाती है। तो देखिए आपकी जो सर्वाइकल, लेकिन सर्वाइकल तो सेम ही रहेगी। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, 7, 10, 5 या 9। तो सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, 7 होती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। सर्वाइकल वर्टिब्री होती है 7 होती है, थोरैसिक होती है 12 होती है, लंबर जो होती है 5 होती है, सैक्रम जो होती है ये 5 होती है, फ्यूज होके 1 बन जाती है, और जो आपकी होती है कोकिक्स ये 4 होती है, और ये फ्यूज होके क्या बन जाएंगी, ये फ्यूज होने के बाद बन जाएगी, ये भी 1 हो जाती है। ओके, तो जो है आपका ध्यान रखना है, सर्वाइकल हमसे पूछा हुआ है ना। तो सर्वाइकल कितनी होती है, 7 होती है, ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का 2023 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए लिखा भी हुआ सर्वाइकल जो है 7 होती है, C1 से C7 तक होती है, थोरैसिक 12 होती है, T1 से T12, लंबर में 5 होती है, L1 से L5, सैक्रम में 5 होती है, फ्यूज हो जाती है तो 1 बन जाती है। ओके, तो S1 से S5 होती है, बाकी फ्यूज हो जाती है। कोकिक्स 4 होती है, फिर ये भी फ्यूज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ थाई। थाई को एक्सटेंशन में कौन सी मसल हेल्प करती है, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, फिमोरिस, बाइसेप्स, डेल्टोइड। ओके, तो आपकी जो ये ना क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, एक्सिस इज अ बोन ऑफ। ओके, देखिए जो आपकी जो है एक्सिस किसकी बोन है, स्कल की है, 4 आर्म में होती है, लेग में होती है, या स्पाइनल कोड में होती है। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में जो रेलवे का पेपर हुआ था वो फार्मासिस्ट एग्जाम को, उसमें पूछा था। देखिए स्कल में देखी थी आपने, एक्सिस नहीं देखी है ना, तो आपकी ये है स्पाइनल कोड की हो जाएगी, है ना। तो आप जो सर्वाइकल वर्टिब्री पढ़ते हैं 7 होती है, उसमें से पहली तो होती है एटलस होती है, और दूसरी जो होती है एक्सिस होती है। ओके, तो ये एक्सिस वही है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। ओके, जैसे हाउ मेनी कोक्सीजियल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म कोकिक्स बोन। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोकिक्स जो होती है कितनी फ्यूज होके बनती है, जो सैक्रम थी वो तो 5 फ्यूज होके बन रही थी, और ये कितनी बताई थी अभी ध्यान करिए, 4, 6, 2 या 8, तो 4 फ्यूज होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नोन एज नी कैप। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। नी कैप क्या है, देखिए पटेला, फीमर, टिबिया, फिबुला। देखिए नी कैप नी में प्रेजेंट होती है, पटेला बोलते हैं इसको, नी कैप सिस्मोइड बोन होती है, क्या होते हैं, सिस्मोइड बोन का एग्जांपल होती है। ध्यान रखनी है, पटेला, नी कैप, सिस्मोइड बोन। बहुत बार एग्जाम में पटेला के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि ये क्या है, सिस्मोइड बोन है, और नी कैप किसे कहेंगे, पटेला को कहते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो अभी एक एग्जाम में भी आया था, अभी फिलहाल जो अभी एग्जाम चल रहे हैं ना उनमें भी एक में पूछा हुआ था, जैसे विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा मिनरल है जो इसेंशियल होता है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। ओके, तो ये कौन सा होता है बताइए, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो ये हमारा कैल्शियम होता है ना।
नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ए फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच में जो फाइब्रस यूनियन है उसके लिए टर्म बताइए। सिंडेस्मोसिस है, गोम्फोसिस, सूचर्स या सिंक्रोंडोसिस। तो ये सिंडेस्मोसिस टर्म होता है। ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। सिंडेस्मोसिस क्या होता है? टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट होता है फाउंड बिटवीन पैरेलल बोन्स के बीच में होता है। जैसे ईयर ओसिकल्स आर द पार्ट ऑफ, तो ईयर ओसिकल्स किसका पार्ट है? मैंने अभी आपको बताया था एक्सटर्नल ईयर, मिडल बोनी लैबिरिंथ या मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो ये देखिए मिडल ईयर का पार्ट होता है जो ईयर ओसिकल्स हमारी ईयर की बोन्स होती है, टोटल 6 होती है। अगर एक ईयर में पूछेंगे 3 होती है, दोनों ईयर में टोटल 6 बोन्स होती है। मैलेस, इंकस, स्टेपिस होती है। ओके, नेक्स्ट है विच लिगामेंट इन द बॉडी द स्ट्रोंगेस्ट, कौन सा लिगामेंट है जो स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट होता है? इलियोफिमोरल है, प्यूबोफिमोरल है, इस्टियोफिमोरल, इलियोलंबर। तो ये इलियोफिमोरल लिगामेंट जो होता है स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटी ऑफ, ओके, हार्ट, जॉइंट, ब्रेन, एयर, साइनस। ठीक है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, उनकी कैविटी को लाइन करेगी, है ना। तो जो आपके जॉइंट्स, अभी जॉइंट्स पढ़ेंगे हम, तो उनमें एक हमारे साइनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये वहाँ पर आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन आएगी। तो आपका ना सिंपल आंसर ऑप्शन बी जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। फिर से आपने ना इनकरेक्ट बताना है, इसमें से कौन सी बात गलत लिखी हुई है। देखिए क्रेनियल बोन्स 8 होती है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जो स्कल होता है, स्कल में टोटल कितनी बताई थी? 22 बोन होती है, जिसमें से हमारी फेस की बोन कितनी बताई थी? याद करिए 14 बताई थी। और जो आपकी है क्रेनियल बोन्स कितनी बताई थी? 8 होती है। तो बिल्कुल सही बात लिखिए, क्रेनियल बोन्स 8 ही होती है। फेशियल बोन्स आर 14, बिल्कुल सही बात है, फेशियल बोन हमने 14 देखी। ईयर ओसिकल्स आर 6, बिल्कुल सही बात है, ईयर ओसिकल 6 होती है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट तो ऑटोमेटिकली 4 बच गया, फोर्थ वाला इनकरेक्ट होगा, डी ऑप्शन। स्कल बोन्स आर 20, स्कल बोन 20 नहीं होती। स्कल बोन कितनी होती है? स्कल बोन हमारी 22 होती है, अभी हमने देखा। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही लिखा हुआ है इसमें, स्कल में 22 बोन्स होती है, जिसमें से 14 फेशियल होती है, 8 क्रेनियल बोन्स होती है। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्रेनियल बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। तो ये हमने देख ही लिया कि स्कल में 22 है, जिसमें से 8 क्रेनियल होती है, 14 फेशियल बोन्स होती है। ओके, तो देखिए 8, 10, 12, 16, तो आपका क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कितनी होती है? 8 क्रेनियल बोन्स होती है। ओके, नेक्स्ट है, तो 8 क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी होती है ये भी देख लीजिए। एक फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है। ओके, एक होती है ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक होती है स्फिनोइड होती है। ओके, तो देख लीजिए इसमें फ्रंटल बिल्कुल सामने होगी, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक इथमोइड, एक ये स्फिनोइड और एक ऑक्सीपिटल। ये टोटल मिला के आपकी 8 क्रेनियल बोन्स होती है। अब ध्यान रखना है कि पैराइटल भी 2 है और टेम्पोरल भी 2 है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन गया कि कौन सी स्कल की मतलब कि क्रेनियल बोन्स कौन सी है जो 2 होती है नंबर में, है ना। तो आपको ये 4 शुरू वाले 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो आपकी पैराइटल बोन में से 2 है, बाकी पैराइटल और टेम्पोरल दोनों मतलब कि नंबर में 2 होती है ना। तो आपका जो 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, बाकी चारों एक एक होती है, ध्यान रखना है। तो 8 क्रेनियल बोन्स होती है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रेनियल बोन्स। तो अभी हमने देख लिया कौन कौन सी क्रेनियल बोन्स है। तो पैराइटल बोन्स तो होती है, बिल्कुल होती है, 2 होती है ना। स्फिनोइड भी होती है, टेम्पोरल भी होती है, 2 होती है, टेम्पोरल भी, है ना। स्फिनोइड तो एक ही होती है। बाकी जाइगोमेटिक बोन जो है स्कल की बोन मतलब कि क्रेनियल की बोन नहीं होती। जाइगोमेटिक ना आपकी फेशियल बोन्स में आती है। फेशियल बोन्स जो मैंने आपको 14 बताई ना, तो उसमें जाइगोमेटिक बोन को ना चीक बोन भी बोलते हैं। तो ये जाइगोमेटिक हमारे फेस की बोन होती है। नेक्स्ट है, तो इसमें ये लिखा हुआ जाइगोमेटिक बोन भी 2 होती है नंबर में। ओके, तो जाइगोमेटिक बोन को चीक बोन भी कहते हैं, फेशियल बोन में आती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड बोन इज प्रेजेंट इन स्कल। तो देख लिए ये वही क्वेश्चन आ गया, स्कल की कौन सी बोन है जो पेयर्ड है ना। देखिए फ्रंटल मैंने आपको एक बताई, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, याद रखना है। एक फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड, एक स्फिनोइड होती है, याद रखना है। ओके, तो देखिए फ्रंटल एक है, ऑक्सीपिटल भी एक है, स्फिनोइड भी एक है, पैराइटल 2 होती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। कौन सी पेयर्ड बोन है? पैराइटल हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट है इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस बोन कंबाइन टू फॉर्म। देखिए इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन कंबाइन होके क्या बनाएगी, शोल्डर, टेल, चेस्ट या इनोमिनेट बोन। तो ये इनोमिनेट बोन बनाएंगी। जो इनोमिनेट बोन होती है ना, दो होती है नंबर में, तो एक इनोमिनेट बोन में क्या है आपका इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन कंबाइन होके क्या बनाती है, एक इनोमिनेट बोन बनाएगी। ओके, नहीं ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो मैंने आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन में बताया था पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, बाकी फोर लिम्स और हैंड लिम्स, है ना। तो पेक्टोरल गर्डल में हमने क्या देखा था, अभी पेक्टोरल गर्डल जो था उसमें हमने देखी थी, अभी देखिए ऑप्शन देखिए, इलियम इस्चियम प्यूबिस, टू क्लेविकल, टू स्कैपुला, मैलेस इनका स्टेपिस या ओल। देखिए पेक्टोरल गर्डल जो है इसको क्या कहेंगे, शोल्डर गर्डल भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है आपकी दो क्लेविकल होती है और दो स्कैपुला होती है। ओके, तो इसमें जो होती है हमारी दो क्लेविकल याद रखेंगे हम और दो स्कैपुला। पेक्टोरल गर्डल इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर गर्डल। ओके, दो क्लेविकल हो जाएंगी और दो स्कैपुला हो जाएंगी इसमें। और ये इलियम इस्चियम प्यूबिस तो हमारी इनोमिनेट बोन बनाती है मिलके, है ना। इलियम इस्चियम प्यूबिस किसके पार्ट है, इनोमिनेट बोन को, बोन के जो पेल्विक गर्डल में आ जाएगी। पेल्विक गर्डल में हमने देखा था दो इनोमिनेट बोन होती है। मैलिस इनका स्टेपिस आपको पता है, ये ईयर ओसिकल्स होती है ना। आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन बी। जैसे पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, तो पेल्विक गर्डल में क्या आएगा, मैंने आपको बता ही दिया, इलियम इस्चियम प्यूबिस दिया है, क्लेविकल एंड स्कैपुला दिया है, मैलिस इनका स्टेपिस या ओल। तो मैलिस इनका स्टेपिस तो आपकी ईयर की ईयर ओसिकल्स हो गई, क्लेविकल और स्कैपुला हमारा जो है पेक्टोरल गर्डल में आ जाएगा, दो क्लेविकल दो स्कैपुला, इलियम इस्चियम प्यूबिस मिलके क्या बनाते हैं, इनोमिनेट बोन, है ना। तो पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें दो इनोमिनेट बोन पढ़ते हैं आप, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए पेल्विक गर्डल के बारे में लिखा भी हुआ है। देखिए पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, तो पेल्विक गर्डल जो होता है इसमें क्या होता है, पेल्विक गर्डल में दो कोक्सल बोन्स होती हैं। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन्स, ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। ठीक है, तो ईच कोक्सल बोन जो है वो फ्यूजन किसके फ्यूजन से बनती है, तीन बोन के फ्यूजन से। ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस। ओके, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन देयर इज कैविटी। जहाँ पर इलियम इस्चियम प्यूबिस फ्यूज होती है वहाँ पर एक कैविटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम कैविटी बोलते हैं। और ये जो एसिटाब्यूलम कैविटी होती है इसमें क्या कह रहे हैं, टू विच थाई बोन फीमर आर्टिकुलेट करती है। इस कैविटी में ही जो है आपकी थाई बोन है, फीमर का आर्टिकुलेशन होता है। ओके, तो आपका जो है ये हो गया पेल्विक गर्डल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑफ फीमर फिटेड इन, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो अभी हमने देखा कि फीमर आर्टिकुलेट करते किसमें, एसिटाब्यूलम कैविटी में। तो फीमर का हेड किस में फिट होता है, ग्लिनोइड कैविटी में नहीं होता। और ये क्या ओलिक्रियन फोसा है, एसिटाब्यूलम कैविटी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बाकी कोरोनोइड फोसा दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेड ऑफ फीमर। फीमर जो थाई बोन होती है ना, तो उसका जो हेड होता है फिट होता है किसमें, एसिटाब्यूलम कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ कार्पल पर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कार्पल कितनी होती है, जो हाथ में प्रेजेंट होती है ना, तो आप अभी हैंड्स की सारी बोन्स हम लोग देखेंगे तो उसमें कार्पल आते हैं। कार्पल का नंबर कितना होता है, 5, 6, 7 या 8। तो कार्पल जो होती है ना वो 8 होती है। ओके, और कार्पल के जैसी टार्सल होती है पैरों में, लेकिन टार्सल जो होती है ना वो 7 होती है। ध्यान रखना, कार्पल 8 होती है, टार्सल 7 होती है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया, 8 होती है, बाकी टार्सल 7 याद रखना है। तो विच वन इज द बोन ऑफ द फोर लिम्ब, फोर लिम्ब की बोन कौन सी है। देखिए ह्यूमरस होती है, बिल्कुल होती है, ह्यूमरस होती है, ये टिबिया, फिबुला या फीमर, ये तीनों जो है पैरों में होती है। तो फोर लिम्ब में तो आपकी ह्यूमरस ही दी हुई है ना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें मैंने सारी बोन्स लिख दी है, अब आप लोग देख लीजिए कितनी बोन्स होती है। पता है आपको कितनी, तो पता है 30 होती है, लेकिन कौन कौन सी है देखिए। बोन ऑफ द लिम्ब अलोंग विद देयर गर्डल्स कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने क्या देखा था, एक तो पेल्विक गर्डल देखा था, एक पेक्टोरल गर्डल देखा था, और फोर लिम्ब की बोन्स देखी थी, और हैंड लिम्स की बोन देखी थी, है ना। तो इसमें जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने देख लिया कि लिम्स की बोन्स और उनके गर्डल्स आते हैं। कह रहे ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ, हर लिम्ब में, ईच लिम्ब में क्या है 30 बोन्स हैं। बोन ऑफ द हैंड, तो हाथ की बोन्स कह रहे हैं 4 लिम्स की, ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है। ओके, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल्स जिनको रिस्ट बोन भी बोलते हैं, कार्पल्स कितनी होती है, 8 होती है। ओके,
मेटाकार्पल्स कितनी होती है, इनको मेटाकार्पल्स को पाम बोन्स भी बोलते हैं, ये 5 होती है। फलेंजिस मैंने आपको बता दिया 14 होती है। तो इनको आप टोटल करेंगे तो आपकी 30 बोन्स होती है। किसकी बता रखी है ये बात, किसकी हो रही है, आपकी 4 लिम्ब की हो रही है। ओके, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फलेंजिस। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, मतलब कि एक हाथ की बात हो रही है ये। एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। कार्पल कितनी होती है, 8 होती है। मेटाकार्पल कितनी होती है, 5 होती है। फलेंजिस 14 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ए हाइंड लिम्ब ऑफ अ मैन। अब देखिए हाइंड लिम्ब की बात हो रही है, पैरों की बात हो रही है, ठीक है। और 1 देखिए ए लिखा हुआ है, तो एक की बताएंगे अब हम। ओके, 14 है, 21, 24 या 30। तो आपको ऑप्शंस में भी एक का ही दिया हुआ है ना, तो आपकी 30 बोन्स होती है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी बोन्स बता भी दी कौन कौन सी है। देखिए ये हैंड लिम्ब की बात हो रही है, पैरों की बात हो रही है। ओके, टोटल 30 होती है एक पैर में। एक फीमर होती है, थाई बोन जिसको बोलते हैं। एक होती है टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला जो नी कैप बताई थी ना अभी आपको, नी कैप जिसको पटेला बोलते हैं। 7 टार्सल होती है, उसमें 8 कार्पल थी, इसमें 7 टार्सल है, ध्यान रखना है। मेटा टार्सल 5 होते हैं, फिलेंजिस 14 होती है। ये तो सेम है क्योंकि मेटा कार्पल भी हमने 5 देखी थी, 14 फिलेंजिस सेम है। बस आपको ध्यान रखना है इसमें जो पटेला जुड़ा है ना, तो इसलिए इसमें टार्सल बोन 7 है और उसमें हाथ में कार्पल कितनी थी, 8 थी। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। जैसे होलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ बोन इज फिल्ड विद। देखिए बोन के मिडिल में जो होलो स्पेस होता है वो किससे फिल होता है, एयर से, ब्लड से, बोन सेल से, बोन मैरो। तो ये बोन मैरो जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती है ना वो होलो होती है, उनके अंदर जो होता है बोन मैरो होता है जहाँ पर हमारी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री मैंने आपको कितनी बताई थी, 38, 33, 40 या 20। तो ये आपकी 33 वर्टिब्री होती है। ओके, नेक्स्ट ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल एक को छोड़ के देखिए, लॉन्ग बोन्स में जैसे हमारी फीमर आ जाएगी, है ना, फीमर, टिबिया, फिबुला हो गया, और जो हाथ में हो गई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी जो है हमारी लॉन्ग बोन्स ही होती है। तो देखिए फीमर हो जाएगी, टिबिया हो जाएगी, फिबुला हो जाएगी। पटेला किस में आती है, पटेला इज अ टाइप ऑफ सिस्मोइड बोन। किस में आती है, सिस्मोइड बोन में आती है, नी कैबिस को बोलते हैं। ओके, लॉन्ग बोन में हमारी सारे आ जाएंगे, फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। पटेला इज अ सिस्मोइड बोन। टंग इज अटैच्ड टू। तो टंग किससे अटैच होती है, वोमर से, इथमोइड से, हायोइड बोन या जाइगोमैटिक। तो टंग होती है ना, ध्यान रखना, टंग जो होती है ना, हायोइड बोन जो होती है उससे टंग अटैच होती है। आपने ध्यान रखना, टंग किससे अटैच होगी, हायोइड बोन से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द यू शेप बोन। ठीक है, यू शेप की बोन है ये, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड हायोइड, जाइगोमैटिक, मैंडिबल, मैक्सिला। तो ये आपकी हायोइड बोन की बात हो रही है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। में बोन ही नहीं है। देखिए आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2015 में, कौन सी बोन नहीं है, स्टर्नम बोन होती है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इसको, एक टाइप की ना, स्टर्नम जो है एक टाइप की क्या है, फ्लैट बोन के एग्जाम्पल्स में स्टर्नम आता है, और इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं स्टर्नम को। ठीक है, ह्यूमरस भी बोन होती है, पढ़ते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हाथ में होती है, टिबिया, फिबुला आपके पैरों में होती है। पेरिकार्डियम इज नॉट अ बोन। जो हार्ट की जो कवरिंग होती है ना वो पेरिकार्डियम होती है। तो आपका जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स आर। तो बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स क्या होती है, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट होती है, और बोन फॉर्मिंग सेल्स कहेंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑस्टियोब्लास्ट पे ही है, ऑस्टियोब्लास्ट प्ले ए वाइटल रोल इन। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, एम्स में पूछा हुआ, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है। बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ब्लड सेल फॉर्मेशन या फिर बोन इलास्टिसिटी। तो बोन फॉर्मेशन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग ऑफ ह्यूमन बॉडी। की लेग की बोन नहीं है, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए लेग की नहीं है, रेडियस, टिबिया, फिबुला, फीमर। तो रेडियस ही नहीं है क्योंकि ये हाथ की बोन्स में आती है, टिबिया, फिबुला, फीमर ये सब पैरों में प्रेजेंट होती है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज फनी बोन। देखिए ये भी आरआरबी में पूछा हुआ है, फनी बोन। देखिए फनी बोन क्या है, नर्व है, मसल है, ब्लड वेसल्स या बोन। देखिए फनी बोन इज नॉट अ बोन, ये एक बोन नहीं होती, एक नर्व होती है जिसको फनी बोन बोल देते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ओके, तो फनी बोन इज नॉट अ बोन, इट इज अ नर्व। ओके, देखिए कह रहे फनी बोन इज नॉट एक्चुअली बोन रनिंग डाउन द इनसाइड पार्ट ऑफ योर एल्बो इज अ नर्व कॉल्ड अल्नार नर्व होती है, इसी को फनी बोन बोल देते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, स्कल की कौन सी बोन है सिर्फ मतलब कि स्कल की जो बोन्स होती है उनमें से सिर्फ एक ही बोन है जो मूव करती है, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल बताना है, मैक्सिला है, इथमोइड है, मैंडिबल है या स्फिनोइड है, तो ये मैंडिबल होती है। ओके, ऑप्शन आपका सी, मैंडिबल इज एबल टू मूव। ओके, मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। ओके, तो आपका देखिए लोअर जो होता है ना, जो आप बोल पा रहे लोअर जो मूव कर रहा है ना, क्योंकि अपर जो ऊपर वाला जो होता है वो तो मूव नहीं करता, वो मैक्सिला होता है, और जो लोअर जो होता है ना मैंडिबल ही मूव करता है, तो सिर्फ की स्कल की ये सिर्फ मैंडिबल या ऐसी बोन होती है जो मूव करती है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच बोन फॉर्म बैक ऑफ द हेड, हेड के पीछे बैक साइड में कौन सी बोन है ना, देखिए पैराइटल दी है, टेम्पोरल दी है, फ्रंटल दी है, ऑक्सीपिटल है ना, फ्रंटल बिल्कुल सामने होती है ना, तो और पैराइटल जो है साइड में हो जाएगी, टेम्पोरल भी साइड में हो जाएगी, ऑक्सीपिटल होती है जो पीछे की साइड में होती है। ओके, तो ये हमें क्रेनियल बोन्स लिखी हुई है, तो ऑक्सीपिटल जो होती है बैक ऑफ द हेड में होती है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, लॉन्गेस्ट बोल दीजिए, लार्जेस्ट बोल दीजिए, कौन सी होती है, टिबिया, फीमर, अल्ना या हिप बोन। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में ये हमारा आया है, फीमर का थाई बोन जिसको बोलते हैं, है ना, फीमर को क्या बोलते हैं, थाई बोन भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट भी होती है फीमर, बहुत बार क्वेश्चन आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन, ये बोन लिखा हुआ है। ओके, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट बोन वही कौन सी हमारी फीमर ही होती है, लॉन्गेस्ट बोल दीजिए, लार्जेस्ट बोल दीजिए, फीमर ही आएगी, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री मैंने आपको बताई थी, अभी कौन सी बताई थी, एटलस, एक्सिस, लंबर, थोरैसिक। ओके, तो इसमें लिख ही दिया मैंने, है ना, फर्स्ट सर्वाइकल आपकी एटलस होती है और सेकंड वाली एक्सिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर जो इज नोन एज, लोअर जो को क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज कौन सी थी, मैक्सिला, इथमोइड बोन, मैंडिबल या क्लेविकल, क्लेविकल जो कॉलर बोन होती है, तो आपकी मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल एंड मैंडिबल इज द लोअर जो, लोअर जो को ही मैंडिबल बोलते हैं, अपर जो को मैक्सिला बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द स्केलेटन, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, बताइए, थाई बोन, टिबिया, फिबुला, स्टर्नम, स्टर्नम तो ब्रेस्ट बोन होती है, तो ये आपकी थाई बोन होती है, फीमर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है कॉलर बोन इज, तो कॉलर बोन कौन सा है, क्लेविकल है, स्टर्नम है, स्कैपुला, नन, तो क्लेविकल को ही क्या कहेंगे, क्लेविकल को ही कॉलर बोन कहेंगे, क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्नम के बारे में लिखा हुआ है, स्टर्नम को बता दिया आपको, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, एक टाइप की फ्लैट बोन में आती है, दैट लाइज इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट के मिडिल में होती है और उसके ये टी शेप की होती है स्टर्नम। ऐसा बोन डिफॉर्मेशन कैन अकर ड्यू टू लेक ऑफ, बोन का डिफॉर्मेशन जो होता है किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, देखिए तीनों की कमी से ही होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में होता है, उसमें पूछा था इनमें से कौन सा जो है इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट, एक टाइप का जॉइंट नहीं है। ओके, देखिए पिवोट जॉइंट होता है, रोटेशनल जॉइंट कोई जॉइंट नहीं होता, बाकी बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है, हिंज जॉइंट भी होता है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट आपका शोल्डर जॉइंट होता है और एक हिप जॉइंट होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल होते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है ना आपका एल्बो का हो गया, है ना, नी हो गया, एंकल हो गया, ये सब आपके हिंज जॉइंट में आते हैं। पिवोट जॉइंट कहाँ होता है, पिवोट देखिए रेडियस और अल्ना के बीच में देखेंगे ना, तो आपका जो नेक मूव होती है ना वो पिवोट जॉइंट की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये स्कल और जो होती है हमारी बैकबोन के बीच में भी आपका पिवोट जॉइंट ही होता है। मूवमेंट ऑफ नेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पिवोट जॉइंट। तो अभी सारे जॉइंट्स मैंने आगे लिखे हुए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो गया, रोटेशनल जॉइंट कुछ नहीं होता। ओके, देखिए 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, देखिए एक तो होते हैं फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट, जैसे कि स्कल की बोन्स जो सूचर्स होते हैं ना, तो आपके जो वो होते हैं फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजिनस या फ्रीली स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं दूसरे टाइप के, एक तो फाइब्रस से फिक्स्ड जॉइंट्स हो गए, दूसरे कार्टिलेजिनस से स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। थर्ड टाइप के होते हैं साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इनको बोलते हैं। तो साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो है इनको आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। देखिए
साइनोवियल जॉइंट्स आर ऑफन फर्दर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ मूवमेंट दे एग्जिबिट, कौन से टाइप की मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग को क्लासीफाई किया गया। 6 टाइप के होते हैं ये। कौन कौन से? हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट में एल्बो का जॉइंट्स आ जाएगा, ओके, नी का जॉइंट आ जाएगा, एंकल में भी जॉइंट है वो भी आ जाएगा। सैडल जॉइंट के लिए आपको थंब याद रखना है, अंगूठा है ना, थंब का जो जॉइंट है ना, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। पिवोट जॉइंट में आपका आ जाएगा, देखिए मूवमेंट ऑफ द हेड, जो आपका जो सिर मूव करते हैं ना आप लोग, है ना, तो ये आपका पिवोट जॉइंट की वजह से ही होता है, ओके। तो ये होता है आपका, देखिए एक ये रेडियस और अल्ना के बीच में भी होता है पिवोट जॉइंट, और स्कल और बैकबोन के बीच में होता है पिवोट जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट आपका रिस्ट जॉइंट को बोलते हैं, रिस्ट जॉइंट इज कॉल्ड कॉन्डिलॉइड जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने आपको बताया, हिप जॉइंट आ जाएगा और शोल्डर जॉइंट आ जाएगा। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कहाँ पर? कार्पल जॉइंट इन द हैंड, कार्पल्स का जॉइंट, और जो टार्सल्स के जॉइंट्स होते हैं, पैरों में टार्सल, हाथ में कार्पल, तो एक ग्लाइडिंग जॉइंट्स का एग्जाम्पल है ना। तो ध्यान रखने हैं, जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशन फॉर्म द ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ग्लाइडिंग जॉइंट देख लीजिए, कार्पल और टार्सल वाले जो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। देखिए ह्यूमरस एंड रेडियस, कार्पल्स, हिप गर्डल्स एंड फीमरस, स्कलन या फिर नेक बोन, तो आपका देखिए कार्पल्स वाले जॉइंट्स होते हैं ना, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है सूचर्स बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल, स्कल की बोन्स के बीच में सूचर्स जो होते हैं, कौन से टाइप का जॉइंट्स है? साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स है, कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है, या फिर नन। तो ये फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स में आते हैं सूचर्स जो होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट, तो मैंने आपको अभी बताया था, कार्टिलेजिनस तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी फाइब्रस मतलब कि फिक्स्ड जॉइंट्स। नेक्स्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, पहली तो हमने फीमर देख ली, दूसरी बता दीजिए, फिबुला है, टिबिया है, फीमर है, क्लेविकल है। पहली तो फीमर होगी, दूसरी क्या हो जाएगी? टिबिया हो जाएगी, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ फीमर को थाई बोन कहते हैं, और जो टिबिया है इसको शिन बोन भी बोलते हैं, ओके। जैसे ऑल आर साइनोवियल जॉइंट एक्सेप्ट, तो साइनोवियल जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स आता है, जो आपका हिप जॉइंट होता है और शोल्डर जॉइंट होता है, ओके। शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स किसके एग्जांपल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के। हिंज जॉइंट भी होता है इसमें, हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स बताइए। एल्बो का जॉइंट्स हो गया, नी का जॉइंट्स हो गया, एंकल का जॉइंट हो गया। कॉन्डिलोइड जॉइंट्स हमने देखे थे, कॉन्डिलोइड जो आपका रिस्ट का जॉइंट हो जाएगा, है ना, तो ये आपका कॉन्डिलोइड जॉइंट में जाएगा। पैग एंड सॉकेट कुछ नहीं होता, आपका ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है ये फिर से इसमें लिखा हुआ है हमने, साइनोवियल जॉइंट्स को हमने अभी क्लासीफाई किया, 6 टाइप्स है ना। हिंज जॉइंट हो गया, एल्बो और नी का जॉइंट, सैडल जॉइंट जो थंब का, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया, पिवोट जॉइंट जो अपना हेड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्डिलोइड जॉइंट रिस्ट का हो गया हमारा, बॉल एंड सॉकेट हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल जॉइंट हैंड का, टार्सल जॉइंट इन फुट का, ओके। तो देखिए स्टेप से बार बार रिवाइज होता है ना, तो उससे ज़्यादा टाइम तक हमें रिटेन रहता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, तो फेस की हमने कितनी बताई मैंने आपको? 14 होती है फेस की बोन्स। तो लार्जेस्ट कौन सी होती है? मैंडिबल होती है, जाइगोमेटिक होती है, मैक्सिला होती है, या फिर कोई भी नहीं होती इनमें से। तो आपकी इसमें लिखा हुआ कि जो आपकी मैंडिबल है ना, ये ही लार्जेस्ट बोन होती है फेस की, ओके। मैंडिबल कह रहे लार्जेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट बोन होती है फेस की। इट फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ जो एंड पार्ट ऑफ द माउथ। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, तो हमने देखा स्कल की कौन सी, सिर्फ एक ही स्कल की जो ओनली बोन है जो मूव करती है, दैट इज मैंडिबल, एंड अटैच टू द मसल्स इन्वॉल्व इन चूइंग एंड अदर माउथ मूवमेंट्स, ओके। तो मैंडिबल के बारे में कितनी बातें हो गई? एक तो ये लार्जेस्ट है, स्ट्रोंगेस्ट है, ओनली मूवेबल बोन होती है स्कल की, ओके, और इसको लोअर जो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर जॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, तो लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट है सारे एक को छोड़ के एक्सेप्ट है। हिप जॉइंट लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाएगा, बाल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। नी जॉइंट ये भी लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाएगा, नी जॉइंट जो हमारा एक टाइप का हिंज जॉइंट है। एंकल जॉइंट है, ये भी लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाएगा। शोल्डर जॉइंट जो है ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में नहीं आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट ऑल आर हिंज जॉइंट एक्सेप्ट, तो हिंज जॉइंट के एग्जांपल में एल्बो बताया था क्या, एंकल, नी, रिस्ट बताइए। एक्सेप्ट सारे हिंज जॉइंट है एक को छोड़ के, तो रिस्ट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ, तो रिस्ट में जो जॉइंट है वो कॉन्डिलॉइड जॉइंट का टाइप है, कॉन्डिलॉइड, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, रिस्ट में क्या कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है। नेक्स्ट है बेंडिंग बैकवर्ड इज कॉल्ड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन या लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, एडक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन या फ्लैक्शन। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, एबडक्शन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए एबडक्शन मूव्स द लिम्ब लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और जबकि जो एडक्शन होता है ना, एडक्शन ये अपोजिंग मूवमेंट दैट ब्रिंग द लिम्ब टुवर्ड द बॉडी और अक्रॉस द मिड लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर बोन ऑफ अपर लिम्ब, सारी की सारी अपर लिम्ब की बोने एक को छोड़ के, रेडियस होती है, ह्यूमरस होती है और अल्ना भी होती है, टिबिया जो है अपर लिम्ब की ना होके लोअर लिम्ब की हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देखिए बोन को बोन से कनेक्ट करता है कौन, बताइए बोन को बोन से कनेक्ट कौन करेगा, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, कोलाजन, तो ये लिगामेंट्स होते हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और बोन को मसल से कनेक्ट करेंगे टेंडन्स। ओके, तो ध्यान रखना है ये टर्म, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, बोन्स को जो बोन से कनेक्ट करेगा ये भी पूछा हुआ है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करेगा ये भी पूछा हुआ है। थंब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, थंब किसका एग्जाम्पल है, तो आपको किसने बताया थंब, बताइए ग्लाइडिंग जॉइंट्स, तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स तो कार्पल्स के बीच में है ना, कार्पल्स के जॉइंट्स थे, और जो टार्सल्स के जॉइंट्स थे वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स थे। पिवोट जॉइंट किसमें बताया, जो आपका हेड का मूवमेंट के लिए बताया, और रेडियस और अल्ना के बीच में पिवोट जॉइंट होता है ना, और सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल हमारा थंब होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी बाल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, तो फिर से ये लिख दिया इसमें। ओके, तो आपका जो है थंब में हो जाएगा कौन सा, सैडल जॉइंट हो जाएगा, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट है बोन कैरिंग ऑल द बॉडी वेट। ओके, ऐसी कौन सी बोन है जो सारा का सारी बॉडी वेट कैरी करती है, फिबुला है, फीमर है, टिबिया है, टेलस है, तो कौन सी होती है, ये होती है हमारी टिबिया होती है। ओके, टिबिया जो है बॉडी वेट कैरी करती है सारा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टिबिया जो है शिन बोन भी जिसको बोलते हैं ना, मेजर बोन होते हैं लोअर लेग की, रेस्पॉन्सिबल फॉर बेयरिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट। जैसे लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, डेल्टोइड रेक्टस एब्डोमिनस है, सार्टोरियस बाइसेप, तो सार्टोरियस जो होती है ना लॉन्गेस्ट मसल होती है। ऑस्टियोपोरोसिस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकर टू मसल्स, टेंडन्स, बोन्स, लिगामेंट्स, तो बोन्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल बताइए, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, बिटवीन नी जॉइंट, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, तो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ बताया, एल्बो का जॉइंट बताया आपको, है ना, नी का जॉइंट बताया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिटवीन नी जॉइंट्स। नेक्स्ट फिर से लिख दिया इसमें, हिंज जॉइंट में आपके नी जॉइंट आता है, एल्बो जॉइंट आता है, सैडल जॉइंट का याद रखना है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, पिवोट जॉइंट का याद रखेंगे आप, हेड की मूवमेंट के लिए होता है, और आपका रेडियस और अल्ना के बीच में भी आपका यही जॉइंट है, पिवोट जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट रिस्ट जॉइंट होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप और शोल्डर जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स के लिए कार्पल जॉइंट इन द हैंड एंड टार्सल जॉइंट इन द फुट। ओके, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन, अभी बताया बोन को बोन से कनेक्ट करेगा लिगामेंट, अब कहना मसल्स कनेक्ट करनी है बोन से, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, टेंडन्स, लिगामेंट, कोलाजन, कार्टिलेज, टेंडन्स होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, लिगामेंट अटैच करेंगे बोन को बोन से, टेंडन्स अटैच करेंगे बोन को मसल्स से। ओके, हिप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज, तो हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है, दोनों किसके एग्जांपल है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट, पिवोट, ग्लाइडिंग, तो किसके एग्जांपल्स है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका हिप जॉइंट आ जाएगा और शोल्डर जॉइंट आ जाएगा। हिंज जॉइंट रिवाइज करिए, हिंज जॉइंट में क्या क्या बताया था, एल्बो का जॉइंट्स बताया था आपको, है ना, नी का जॉइंट्स बताया था, पिवोट जॉइंट में आपको रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट्स होता है वो पिवोट जॉइंट होता है, बाकी हमारा हेड जो मूव करता है वो भी पिवोट जॉइंट की वजह से मूव करता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ होते हैं, कार्पल्स के बीच में होते हैं, और टार्सल्स वाले जॉइंट्स होते हैं वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, कौन सा गलत लिखा हुआ है जॉइंट्स पे हुई है। देखिए पिवोट जॉइंट नेक में है, बिल्कुल सही है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स हिप जॉइंट नहीं होता, ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके कार्पल्स और टार्सल्स वाले होते हैं, हिप जॉइंट तो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है। कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी ही इनकरेक्ट दिया हुआ है। बाकी बाल एंड सॉकेट में शोल्डर सही है, हिंज जॉइंट में एल्बो जॉइंट सही दिया हुआ है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी ही इनकरेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका हिप जॉइंट आ गया और शोल्डर जॉइंट आ गया है ना। तो देखिए आपको ऑप्शन में हिप जॉइंट और शोल्डर दोनों ही दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बाकी रिस्ट जॉइंट आपका कॉन्डिलोइड जॉइंट में आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच पेयर, करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है बताइए। कॉन्डिलोइड जॉइंट में तो आपका आता है कार्पल बोन ऑफ रिस्ट, पिवोट जॉइंट में नेक एटलस और एक्सिस के बीच में रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड के लिए पिवोट जॉइंट है। सैडल जॉइंट जो है वो नी बोन में है, नहीं होता। सैडल जॉइंट के एग्जांपल में थंब आता है ना आपका, नी जॉइंट के लिए तो आपका हिंज जॉइंट आ जाएगा, हिंज जॉइंट में एल्बो सही है, नी भी आता है, तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन सी ही हो गया है ना, सही है। नेक्स्ट है मेन मसल ऑफ शोल्डर, शोल्डर की मेन मसल बताइए, ट्रेपीजियस, ग्लूटियस, डेल्टोइड या सुप्रासिनेटस। तो मेन जो मसल होती है शोल्डर की वो आपकी होती है कौन सी, डेल्टोइड मसल्स होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, deltoid muscle is the main muscle of the shoulder. It helps move your upper arm and stabilize the shoulder joint. Next, joint between humerus and radio ulna. देखिए humerus और जो radio ulna इनके बीच में कौन सा joint है। ओके ठीक है, एक तरफ से ये ह्यूमरस आ रही है, इधर से आपकी रेडियस और अल्ना आ रही है। कहाँ ये जॉइंट बताइए कौन सा बन रहा है, पिवोट जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, बाल एंड सॉकेट है या हिंज जॉइंट है। तो देखिए ये एल्बो वाला जॉइंट्स बन रहा है, तो एल्बो में मैंने आपको क्या बताया था, हिंज जॉइंट बताया था ना, तो ऑप्शन डी आपका हिंज जॉइंट हो जाएगा। बाल एंड सॉकेट किस किस में बताया, आपका हिप जॉइंट बताया और शोल्डर जॉइंट बताया बाल एंड सॉकेट जॉइंट में। सैडल जॉइंट थंब वाला हो गया, पिवोट जॉइंट होता है रेडियस और अल्ना के बीच में होता है पिवोट जॉइंट। ओके, और आपकी नेक जो आपका हेड की मूवमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट है ये हिंज जॉइंट के बारे में लिखा हुआ है, देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। हिंज जॉइंट इज अ कॉमन क्लास ऑफ साइनोवियल जॉइंट दैट इंक्लूड एंकल, एल्बो एंड नी जॉइंट। हिंज जॉइंट आर फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर बोन्स वेयर बोन्स कैन ओनली मूव अलोंग वन एक्सिस। ठीक है, इसमें जो बोन्स होती है एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करती है टू फोल्ड और extend. The elbow is a more complex hinge joint that form between the humerus of the upper arm and ulna and radius of the forearm. तो ये हमारा है hinge joint का एग्जाम्पल है elbow joint. ओके, नेक्स्ट है carpometacarpal joint of the thumb is an example of, तो ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। पिवोट ज्वाइंट, सैडल, बाल एंड सॉकेट या हिंज, तो किसका एग्जाम्पल है ये, आपका जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट है ए लार्ज ट्रायंगुलर मसल सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द नेक, रेक्टस, एब्डोमिनस, सार्टोरस, ट्रेपीजियस, डेल्टोइड, तो ये ट्रेपीजियस होती है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन, तो टार्सल कितनी होती है, कार्पल तो आपने 8 देखी थी, तो मैंने आपको टार्सल भी बता दी थी, कितनी बताई थी 7, 8, 9 या 6, तो ये 7 होती हैं टार्सल बोन। वट इज द कैटेगरी ऑफ पटेला बोन दैट इज प्रेजेंट इन नी, नी की बोन जो है पटेला बोन होता है, कौन से टाइप की बोन है ये, फ्लैट बोन है क्या, फ्लैट बोन में तो हमारी स्टर्नम आती है, ब्रेस्ट बोन जो होती है, रिब्स आती है फ्लैट बोन्स में 12 पेयर्स रिब्स, टोटल 24 होती है, स्कैपुला भी आती है फ्लैट बोन में। ओके, एक्सटेंडेड बोन, न्यूमैटिक बोन या सिस्मोइड बोन, तो सिस्मोइड बोन का एग्जांपल होता है पटेला, नी कैप। ओके, Sismoid bones are bones embedded in tendons. These small rounded bones are commonly found in the tendons of hands, knees and feet. Sismoid bones functions to protect tendons from stress and wear. Patella commonly referred to as kneecap is example of sismoid bone. Okay. So the pisiform bone is found in which of the following joint? तो एक pisiform bone होते हैं ना, कौन से टाइप के joint में present है, wrist joint, shoulder joint,
स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट या एंकल जॉइंट, ठीक है, ये रिस्ट जॉइंट होता है, उसमें आपकी ये पिसिफॉर्म बोन प्रेजेंट होती है। ओके, पिसिफॉर्म बोन क्या होती है? स्मॉल नोबली सिस्मोइड बोन होती है, दैट इज फाउंड इन द रिस्ट में प्रेजेंट होती है ये। पिसिफॉर्म इज वन ऑफ द 8 एंड स्मॉलेस्ट कार्पल बोन। जो मैंने आपको कार्पल बोन बताई थी ना, कार्पल बोन कितनी होती है? 8 होती है। तो उसमें से ना एक जो है पिसिफॉर्म भी होती है। तो पिसिफॉर्म क्या है? ये स्मॉलेस्ट कार्पल बोन होती है, पिसिफॉर्म बोन जो होती है। ओके, दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट, जो रिस्ट जॉइंट का पार्ट बनती है, ये स्मॉल पी शेप की बोन होती है। ओके, और जो लार्जेस्ट अगर कहें कार्पल बोन जो 8 है उनमें से लार्जेस्ट कौन सी है? तो वो कैपिटेट होती है। स्मॉलेस्ट तो पिसिफॉर्म हो गई और लार्जेस्ट कैपिटेट होते हैं, लोकेटेड इन सेंटर, रिस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट नेम द लार्जेस्ट टार्सल बोन। तो लार्जेस्ट कार्पल बोन तो हमने देख ली, कैपिटेट। अब लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है? टैलस है, कैल्कनस है, नेविकुलर क्यूनिफॉर्म। तो ये कैल्कनस होती है। कैल्कनस जो होते हैं लार्जेस्ट टार्सल बोन, जो टार्सल बोन 7 होती है ना, तो उनमें से ना लार्जेस्ट आपकी कैल्कनस होती है। ओके, स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट है ना वो कौन सी है? सेकंड क्यूनिफॉर्म बोन जो होती है वो स्मॉलेस्ट टार्सल बोन होती है। नेक्स्ट सिस्मोइड बोन इज, तो सिस्मोइड बोन कौन सी है? रिब्स है, या फिर स्कैपुला है, स्टर्नम है, या आपका पटेला है। तो पटेला नी कैप जो है वो एक टाइप की क्या? सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल होता है। ओके, बाकी रिब्स है, ये स्टर्नम है, स्कैपुला, ये सारी हमारी फ्लैट बोन्स होती है। नेक्स्ट पटेला बोन इज प्रेजेंट इन, तो पटेला किस में प्रेजेंट है? पाम, स्कल, नी या ईयर। तो ये देखिए नी में प्रेजेंट होते हैं, नी कैप भी इसको बोलते हैं। देखिए कितनी बार इस टाइप क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैज नो मैरो कैविटी? स्कैपुला, क्लेविकल, अल्ना। तो ये देखिए जो क्लेविकल होता है ना, इसमें कोई भी मैरो कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। ओके, एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन में मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा बताया। देखिए कार्पल दिया हुआ है। ओके, तो कार्पल जो है ये तो हमारी शॉर्ट बोन्स होती है। कार्पल क्या है? शॉर्ट बोन्स में आती है, कार्पल्स और टार्सल्स। स्टर्नम जो है फ्लैट बोन का एग्जाम्पल होता है। स्टर्नम किसका एग्जाम्पल होता है? फ्लैट बोन्स में आपका स्टर्नम आ जाएगा। ओके, बाकी स्कल की बोन्स दी हुई है और नी कैप। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट ये स्टर्नम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टर्नम जो है डिवाइडेड ऑटोमेटिकली इनटू 3 सेगमेंट्स, मैन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफोइड प्रोसेस। ओके, और फ्लैट बोन्स में आपका स्टर्नम आता है। फ्लैट बोन्स में आपकी रिब्स भी आ जाएंगी, स्कैपुला, क्रेनल बोन्स आती है और जो स्टर्नम भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ओडेंटोइड प्रोसेस प्रेजेंट इन। तो ओडेंटोइड प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट है? एटलस, एक्सिस, स्कैपुला या क्लेविकल। तो ओडेंटोइड प्रोसेस जो होती है ये एक्सिस में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओडेंटोइड प्रोसेस इज ए प्रोजेक्शन होता है किसका? एक्सिस जो कौन सी है? सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। एक्सिस फर्स्ट कौन सी होती है? एटलस होती है। हैमर शेप बोन प्रेजेंट इन मिडिल ईयर में, जो हैमर शेप की बोन है कौन सी है? तो मिडिल ईयर में मैलियस, इनका स्टेपिस 3 होती है, उनमें से हैमर शेप जो है हथौड़े की शेप की होती है वो आपकी मैलियस होती है। ओके, नेक्स्ट, और जो स्टेपिस स्मॉलेस्ट है, फीमर लॉन्गेस्ट, ठीक है। हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो रिब्स कितनी होती है? 13, 12, 11 या 15? तो 12 पेयर रिब्स होती है। ओके, कितनी होती है? 12 पेयर्स। और अगर वैसे पूछे पेयर्स ना पूछे टोटल रिब्स कितनी है, तो 12 पेयर्स मतलब कि 24 रिब्स होती है। ध्यान रखना, पेयर्स में 12 वैसे 24 याद रखना है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। रिब्स, देखिए रिब्स का काम क्या? प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड थोरेसिक कैविटी, जैसे हार्ट, लंग, इन सबको प्रोटेक्ट करेगी। इट इज कनेक्टेड टू बोन, स्टर्नम से, एक तरफ से तो स्टर्नम जो हमारी ब्रेस्ट बोन है उससे कनेक्ट होती है और पीछे की तरफ कनेक्टेड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, हाउ मेनी ट्रू रिब्स आर प्रेजेंट इन द रिब केस? 12 जो पेयर रिब्स होती है ना उसमें ट्रू रिब्स कितनी होती है? 7, 3, 2 या 12? देखिए फर्स्ट टू 7 जो होती है वो तो ट्रू रिब्स होती है। ट्रू रिब्स होती है 7 जो पेयर्स है वो ट्रू रिब्स होती है। ओके, देखिए फर्स्ट 7 जो है वो तो आपकी ट्रू है, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स होती है। 8, 9, 10 आपकी फॉल्स रिब्स होती है और लास्ट की 2, 11, 12 आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए। अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? स्पाइनल कॉलम हैज़ वर्टिब्री। स्पाइनल कॉलम में कितनी वर्टिब्री होती है? 12, 20, 33 या 25? ओके, तो इसका जो है आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो देखिए अभी ये क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ साथ जो है हम बीच बीच में जो है एक टेस्ट पेपर भी रखा करेंगे ताकि जो है हमें पता लग सके कि हमारी कैसी प्रिपरेशंस चल रही है। ओके,
तो बीच बीच में उसके लिए हम एक डे डिसाइड कर लेंगे, उस डे को जो है हम क्या करेंगे, टेस्ट पेपर लेंगे। ओके, तो उसमें पता लग जाएगा कि हमारी कैसी क्या प्रिपरेशंस चल रही है। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।